सभी को वंदन, नमस्ते। तो जो दूसरा लेक्चर था योग का, उसमें हमने देखा योग मार्ग के कौन सी अड़चनें हैं जिसे कि अंतराय कहा गया है। ठीक है, तो प्रार्थना के साथ मैं शुरुआत करता हूँ आज की इस व्याख्यान की। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकोरत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिराणो तस्मि। तो आज हम देखेंगे कि ये जो अंतराय है, ये आने के बाद में फिर शरीर में कौन से लक्षण पैदा होते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं दुख धर्मानस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुव। अगर आप ये जो किताब है पातंजलि योग दर्शन, ये अगर रखते हैं तो इसमें आपको समाधिपात का ये 31वां सूत्र है 31। दुख दौर्मनस्य अंगमेय जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुव। तो दुख, मानसिक कष्ट, शरीर कंप और अनियमित श्वासोश्वास, ये सब शरीर से उत्पन्न होते हैं और एकाग्रता नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसमें से पहला जो लक्षण है वो देखेंगे दुख। तो दुख क्या है उसकी परिभाषा बताई जाती है, प्रतिकूल वेदनीयम दुख। तो प्रतिकूल जो वेदना होती है उसे दुख कहते हैं और अनुकूल वेदना को सुख कहते हैं, है ना। सुख और दुख की ये परिभाषा की गई है। मानसिक कष्ट, मन को कष्ट होता है। शरीर कंप, शरीर में थरथरी आती है, कंप पैदा होता है। और सांसों की गति जो है वो अनियमित हो जाती है। जैसे कि सामान्य स्थिति में हम सांसों को भरते और छोड़ते हैं, उससे अलग सांसों की गति हमारे भीतर हमें महसूस होती है और एकाग्रता भी नहीं होती है। ठीक है, तो इन सब कारणों से योग जो है वो सिद्ध नहीं हो पाता। अब आगे बताया है ये अड़थड़े, ये जो अंतराय है, अगर आप चाहते हैं कि ये दूर होने चाहिए तो एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। तो एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। तो अब इसमें एक तत्व क्या होना चाहिए, तो आप ओमकार का अभ्यास कर सकते हैं। अभी इसी शक्ति को ओमकार कहते हैं, आमीन कहते हैं, ओमेन कहते हैं। तो वो जो शक्ति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, तो वो एक पावर है, उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो उसे हम ध्यान में लेकर उसका स्मरण कर सकते हैं, या फिर जिन्हें हम मानते हैं, है ना, और जो हमारे आराध्य है, उन उनको भी ध्यान में लाकर हम इन लक्षणों को कम कर सकते हैं। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। अब आगे कहते हैं कि अगर चित्त को प्रसन्न करना है तो क्या उपाय होने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। तो आगे उपाय बताया है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। इसका अर्थ ये है कि चित्त अगर अस्थिर हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो फिर क्या उपाय होना चाहिए। तो 4 लोगों के प्रति 4 तरह की भावना हमने रखनी चाहिए। तो पहली भावना है मैत्री की, किनके प्रति, जो सुखी है, जो उन्नति के मार्ग पर है, जिन्होंने
अपने को यानी जो अस्तित्व है अपना उसे सामने लाया है, उनके प्रति मैत्री की भावना होनी चाहिए। लेकिन हमारा उल्टा रहता है, जो उन्नति कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके साथ हमारा भाव जो है वो शत्रुत्व का होता है और इसी के कारण हमारा चित्त अप्रसन्न रहता है। तो जो भी लोग अच्छा कर रहे हैं, जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे बढ़ना और अच्छा करना ये दोनों अलग बातें हैं। जो आगे ऐसे तो दिख रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है वो अच्छा नहीं, बुरा करके भी आगे बढ़ते हैं लोग, है ना। इनकम जो होती है वो कोई ठीक ठाक करके ही नहीं होती है, कुछ करप्शन करके भी, भ्रष्टाचार करके भी, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार करके भी लोग आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। लेकिन इसमें फिर विवेक बुद्धि के माध्यम से हमें फर्क करना है कि किसके पीछे हमें जाना चाहिए। ठीक है, उन्नति करना आवश्यक है, लेकिन वो उन्नति धर्मयुक्त होनी चाहिए, अधर्मयुक्त नहीं। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो व्यक्ति है, उनके प्रति मैत्री की भावना, मैत्री की भावना होनी चाहिए। फिर जो पापी है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, भ्रष्टाचारी है, अनाचारी है, तो उनके प्रति शत्रुत्व की भावना होनी चाहिए, मैत्री, सॉरी, उनके जो दुखी है, जो दुखी है उनके प्रति करुणा की भावना होनी चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी भावना रखने से मन को शांति मिलती है। किसी के दुख को अगर हमने सुना तो हमारे मन में थोड़ी सी पीड़ा होनी चाहिए, करुणा आनी चाहिए। ठीक है, उसके आगे फिर कहते हैं कि जो पुण्यवान है, जो पुण्य करते हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं, जो भलाई का कार्य करते हैं, तो उनके प्रति अनुमोदन का भाव होना चाहिए, उनको विरोध नहीं करना चाहिए। अनुमोदन का अर्थ होता है विरोध नहीं करना चाहिए, उनको साथ देनी चाहिए, और साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उनके रास्ते में कोई रुकावटें नहीं लानी चाहिए। ठीक है, और फिर आगे कहते हैं जो पापी है, दुराचारी है, तो उनको उनका त्याग करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, उनके पास भी नहीं रहना चाहिए, उनके साथ भी नहीं रहना चाहिए। तो अगर ऐसा करते हैं तो इस सूत्र के अनुसार, ये समाधिपाद का 33वां सूत्र है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनात चित्त प्रसादनम। तो ये 33 नंबर का सूत्र है। और आगे कहते हैं प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, तो प्राणवायु बाहर छोड़ के या अंदर उसे रोक के भी मन को शांत किया जा सकता है। तो बहुत बार देखो, डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर जब इंजेक्शन देते हैं तो बोलते हैं कि सांस थोड़ी सी रोक लो। तो जब हम रोकते हैं तो दर्द भी कम महसूस होता है, दुख भी हमें कम होता है। या फिर बाहर सांसों को बार बार छोड़ना, जैसे कपालभाति में किया जाता है। महर्षि पतंजलि ने कपालभाति इस शब्द के माध्यम से कहीं पर भी क्रिया का वर्णन नहीं किया है, लेकिन स्वात्मा राम जी ने जिस क्रिया को कपालभाति कहा है, वो क्रिया इस सूत्र से मैच होती है। प्रच्छर्दन, प्रच्छर्दन का अर्थ होता है बार बार सांसों को बाहर फेंकना। जैसे कि अभी एक 30 सेकंड के लिए मैं इस क्रिया को करके दिखाता हूँ।
ऐसे जैसे बार बार सांसों को बाहर अगर छोड़ा जाए 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, तो मन शांत हो जाता है, चंचलता मन की घटती है, जो एक्सपांशन आ जाता है माइंड में, तो वो इस क्रिया को करने से कम होता है। अब स्वात्माराम जी कहते हैं, भस्रावलोहकारस्य च पुरोस संभ्रमो कपाल भाती विख्याता कप दोष विशोषणी। तो कपाल भाती क्या करती है? कप दोष का शोषण करती है और इससे फिर जड़ता कम हो जाती है, अविद्या का स्तर इससे छटता है, घटता है, और इससे फिर शरीर तो हल्का हो ही जाता है, लेकिन उसके साथ माइंड में, मन में जो अवसाद आ जाता है और उसके कारण जो मन जड़ हो जाता है, वो भी इससे दूर हो जाता है। मात्र शरीर का ही भार कम नहीं होता है ना, स्पेशली कपालभाति योग वर्ग में इसी के लिए बताई जाती है, ताकि आपका भार, आपका वजन कम हो। लेकिन कपालभाति मन की स्थिरता के लिए भी कराई जा सकती है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। ठीक है, तो ये सूत्र है 34। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना सही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।